Welcome students in Khoshinder sir classes. Students, today we will read the chapter The Last Lesson written by Alphonse Daudet. I have taken this chapter students from the Flamingo of class 12th. Students, but before proceed the chapter, let us read about the author. Alphonse Daudet, he was born in 1840 and was died in 1897. अल्फोंस डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। वो एक फ्रांस का नॉवलिस्ट था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक छोटी छोटी कहानी लिखने वाला लेखक था। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस पर्सियन वार। जो ये अंतिम पार्ट लिया गया है और इसे लिखा गया है वो जब उस समय पर लिखा तब फ्रांस और पर्शियन वार चल रहा था, फ्रांसीसी और पर्सिया वासियों के बीच चल रहा था। इट मीन्स ड्यूरिंग द 1870 टू 1871, यानी कि 1870 से 1871 में, इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था पर्सिया वासियों के द्वारा, एंड लेड बाय विस्मार्क, और अब विस्मार्क के द्वारा उसे चलाया जा रहा था। पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। पर्सिया के उस समय भाग थे जो अब राष्ट्र हैं, जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट हैं, ये सब भाग पर्सिया के अधीन थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, इस कहानी में फ्रेंच के जो यानी कि जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जो एल्सेक एंड लॉरेंस हैं, दोनों ही हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। ये फ्रांस के जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेक और लॉरेंस, दोनों ही अब पर्सिया वासियों के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। आओ हम कहानी पढ़ते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा स्कूल के जीवन पर इस युद्ध का। स्टूडेंट्स, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। इट मीन्स द नरेटर इज हेयर टेलिंग द स्टोरी. First of all, I would like to tell you the character. There are two characters. First character is here M. Hamel. Now he is a teacher, and French, he is a disciple or student. Now students, now this story is being told by or narrated by French. Okay students, तो फ्रेंच हमें ये बताता है, आई स्टार्टेड फॉर द स्कूल वेरी लेट। मैं स्कूल के लिए देरी से चला। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांटे जाने का बड़ा डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, क्योंकि एम हेमल ने मुझसे कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक होता है, उस पर हमसे वो प्रश्न करेगा। तो इसलिए फ्रेंच को स्कूल में डांटे जाने का डर था, और उस डांट की वजह से उस सुबह वो लेट चलना शुरू हुआ स्कूल की तरफ। तो एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। तो जैसा कि फ्रेंच कहता है कि एम हेमल ने हमें बताया कि वो हमसे प्रश्न पूछेंगे पार्टिसिपल पर। एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, इवन पार्टिसिपल के बारे में फ्रेंच एक भी शब्द, एक अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, और घर के बाहर जाकर के अपना समय बिताऊं। इट मीन्स उसने बंक पर जाने का फैसला किया। इट वॉज सो वार्म, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत गर्म था। सो ब्राइट, इतना चमकीला था। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और खुले मैदान में पीछे की साइड सामिल के यानी कि आरा मशीन के पीछे द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्सिया वासी जो थे, पर्सियन के जो पर्सियन सोल्जर थे, सैनिक जो थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट मीन्स मार्च पास्ट कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन, और ये सब ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत अधिक आकर्षित कर रहा है, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, उन पार्टिसिपल्स के रूल्स के मुकाबले जो एम हेमल मुझसे स्कूल में पूछता।
बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु अभी मेरे अंदर ताकत थी विरोध करने की। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और अब मैं सीधा स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। यानी कि फ्रेंच कहता है कि मेरे अंदर विरोध करने की शक्ति थी और इसलिए मैं बंक ना मार के स्कूल जाने का मैंने फैसला किया। When I passed the town hall, और जब मैं उस नगर के हॉल के पास से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board, तो वहाँ टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और उस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज, सभी हमारे बुरे समाचार हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से आए थे। इट मीन्स बुलेटिन बोर्ड पर जो भी बुरे समाचार थे वो लिख दिए जाते थे, और जो भी समाचार का साधन होता था वो बुलेटिन बोर्ड होता था उस जगह के लिए। तो इसलिए सारे समाचार उस बोर्ड से ही आए थे। द लॉस्ट बैटल, युद्ध का हार जाना। द ड्राफ्ट, और एक प्रकार से खदेड़े जाना। एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर का कोई भी आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अब मैंने अपने आप को बिना रोके हुए सोचता गया। वट कैन बी द मैटर नाउ, आखिर क्या बात हो सकती है कि जो बुलेटिन बोर्ड के सामने आज बहुत भीड़ है। एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, अब मैं उतनी जल्दी जल्दी जा रहा था जितना तेज जल्दी गति से मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वास्टर, अब जो एक मुख्य लोहार था वास्टर, हु वाज देयर, वो वहाँ खड़ा हुआ था बुलेटिन बोर्ड के सामने। एंड विद हिज अप्रेंटिस, और अपने शागिर्द के साथ, चेले के साथ या डिसिपल के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था। एंड आफ्टर मी, और इसके बाद, डू डोंट गो सो फास्ट बब, अब वो जब विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, जब वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मेरे पीछे से मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, इतना तेज मत दौड़ो बब लड़के। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अभी स्कूल जाने के लिए बहुत अधिक समय है। इट मीन्स यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है अभी तुम्हें स्कूल जाने में बहुत समय बचा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और अब जब मैं एम हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा, मेरी सांस फूल रही थी। यूजली प्राय व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, प्राय जब वहाँ पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ पर एक बहुत अधिक चहलकदमी होती थी, बस्टल शोर शराबा होता था। एंड विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था गली में भी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, यानी कि डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और पाठों का पढ़ा जाना एक रिदम में, एक लय में। वेरी लाउड, बहुत तेज तेज। एंड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जबकि हमारे हाथ जो होते थे वो हमारे कानों पर लगे रहते थे जिससे कि हम अच्छी तरह समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और हम सुन सकते थे जो टीचर्स का जो महान रूलर था, यानी कि एक भयानक छड़ी हुआ करती थी जिसको वो टेबल पर रैपिंग करता था, खटखट की आवाज़ मारता हुआ चलता था, उसकी भी आवाज़ को गली के बाहर तक सुना जा सकता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अब सब बिल्कुल खामोश था, शांत था। आज वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क, और अब मुझे बिना देखे हुए अंदर जाना था जो मैं किसी को दिखाई ना दूं। आई हैड काउंटेड टू द कॉमोशन, अब मुझे ये साहस करना था कि मैं बिना दिखाई दिए हुए टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए कि मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, परंतु वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु वहाँ पर हर चीज़ इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को हुआ करती थी, छुट्टी वाले दिन कोई शोर शराबा नहीं होता था। आज जब मैं एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुँचा, यानी कि जो स्कूल था उसी के सामने गार्डन था, तो जब मैं उसमें पहुँचा तो वहाँ पर शोर शराबा नहीं था। दो यद्यपि द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, यद्यपि थ्रो द विंडो, अब मैंने खिड़की से आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने देखा कि मेरे सारे क्लास के जो सहपाठी थे, मित्र थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे।
एंड एम हैमल वॉकिंग अप, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, चहलकदमी कर रहा था, कभी आगे घूम रहा था, कभी पीछे जा रहा था। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, वो अपनी भयानक उस छड़ी को अपनी बाजू में लगा करके घूम रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे अब प्रत्येक के सामने से अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन, अब तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लस्ट, कि मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, परंतु कोई घटना नहीं हुई। एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े नम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम शीघ्र ही अपने स्थान पर चले जाओ, लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हमने तो तुम्हारे बिना ही आज शुरू कर दिया था। आई जम्प ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से उछला, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक मैं जो है मेरा घबराना बंद नहीं हुआ। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड, और जब तक मैं वहाँ बैठ नहीं गया तब तक मेरा डर कम नहीं हुआ। एंड डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, और जब तक मैंने ये नहीं देख लिया कि आज मैंने जब देखा कि मेरा जो टीचर था उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, एक यानी कि सुंदर सा हरा कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड, और उसकी जो झालरदार शर्ट थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसने छोटी काली सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसे वो सिवाय इंस्पेक्शन और एंड प्राइज डेज, और प्राइज डेज के सिवाय नहीं पहनता था। यानी कि आज उसने एक जो थी शर्ट पहनी हुई थी, फ्रिल्ड शर्ट, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, और कोट पहना हुआ था, ग्रीन कोट। तो यहाँ पर स्टूडेंट देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, so you must keep in your mind. First thing is there was silence, वहाँ पर खामोशी थी। and second thing, M Hamel was wearing green coat and little black silk cap, all embroidered, ये उसने डिफरेंट थिंग थी यहाँ पर, कि पूरी तरह से कढ़ाई वाला उसने जो है कैप पहना हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, जिसे वो इंस्पेक्शन के सिवाय और प्राइज डे यानी कि जब पुरस्कार वाला दिन होता था उस दिन के सिवाय कभी नहीं पहनता था। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, कि सारा स्कूल एकदम से अजीब दिखाई दे रहा था, सोलम, और एकदम से शांत था। बट द थिंग दैट सरप्राइज, परंतु जिस बात ने मुझे बड़ा आश्चर्य में डाल दिया, मी मोस्ट वाज टू सी, वो ये देख कर के था, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, और जो बैक बेंचेस थे वो जो सदा ही खाली रहा करते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, आज वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे जैसे हम बैठा करते थे, जिसमें ओल्ड हॉसर, बुढ़ा हॉसर, विथ 3 कॉर्न हैट, जिसने तिकोना कॉट पहना हैट पहना हुआ था, 3 कोने वाला हैट, एंड द फॉर्मर मेयर, और पहले वाला मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पहले वाला जो पोस्ट मास्टर था, एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य दूसरे सभी इसके साथ बैठे हुए थे, इनके साथ बैठे हुए थे। एंड एवरीबडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक कोई दुखी था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब हॉसर एक अपना पुराना जैसे प्राइमरी का जो कायदा होता है या एक पुस्तक होती है जो प्रारंभिक एलिमेंट्री बुक कही जाती है, उसको लेकर के आया। एंड थम्ड एट द एज, और उसे किनारे से अंगूठे से पकड़ रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, अब उसने इसे अपने घुटनों पर लटका दिया, लटका करके जैसे घुटनों के ऊपर रख के ओपन कर लेते हैं बुक को, इस तरीके से रख लिया। विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जिस पर उसने अपने जो महान जो चश्मा था या अपने जो चश्मे थे वो लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उन पेजेस को क्रॉस करते हुए उस पर रख लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो 3 बातें हैं, सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, there was the silence, okay student, and because in the on any day, किसी भी दिन वहाँ पर चहलकदमी को सुना जा सकता था, और वहाँ पर
क्लासमेट्स जो थे वो पहले से ही बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एम हैमल ने बताया कि जो सबसे ज़्यादा डिफरेंट 3 थिंग्स जो उसने देखी कि वो ये थी कि क्लास एकदम से शांत थी। दूसरा यहाँ पर ये था कि एम हैमल ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और यहाँ पर लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ था जो पूरा एम्ब्रॉयडर्ड था, यानी कि कढ़ाई किए हुए था, और जिसे वो तब पहनता था इंस्पेक्शन वाले दिन या प्राइज डे वाले दिन। और सारा स्कूल एकदम से सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था और शांत था। ज़्यादातर क्या होता था कि बैक बेंचेस जो थे वो एम्प्टी रहा करते थे, बट दे वर ऑक्यूपाइड, परंतु आज उन्हें ऑक्यूपाइड किया हुआ था विलेज पीपल के द्वारा। जिसमें कौन कौन बैठा हुआ था? ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्न हैट, जिसके 3 कॉर्नर वाला हैट उसने पहना हुआ था। फॉर्मर मेयर बैठा हुआ था, फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठा हुआ था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य दूसरे लोग इनके साथ बैठे हुए थे, यानी कि प्रत्येक कोई दुखी था। तो यहाँ पर 2 बातें स्टूडेंट आपने अभी देखी कि एक तो एम हैमल की ड्रेस चेंज है और स्कूल में कोई भी चहलकदमी नहीं थी, और बाकी जो नेक्स्ट थिंग आएगी वो हम अभी आगे देखते हैं। अब वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था इस सब के बारे में, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गया, एंड इन द सेम ग्रेव, सेम उसी गंभीर मुद्रा के साथ, एंड जॉन्टल टोन, और उस भद्र आवाज़ के साथ, नम्र आवाज़ के साथ, विच ही यूज टू मी, जो मुझसे वो कहने में प्रयोग किया करता था, गंभीर आवाज़ और जेंटल आवाज़ को, सेड माई चिल्ड्रन, तो उसने कहा एम हैमल ने मुझसे, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बुलेटिन बोर्ड और फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सिक एंड लॉरेंस, कि ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से पढ़ाने का केवल जर्मन भाषा को स्कूल्स के अंदर, ऑफ फ्रांस एंड लॉरेंस, यानी कि जो वहाँ पर फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सिक और लॉरेंस के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाने का ऑर्डर आ चुका है। स्टूडेंट यहाँ फ्रेंच हमें कहानी सुना रहा है, तो अब कौन सी भाषा सुनाई जाएगी? वो जो है फ्रेंच की जो भाषा थी वो जर्मन भाषा थी, और अब ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से कि अब केवल जर्मन भाषा ही स्कूल में पढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंच को हटाकर के जर्मन भाषा वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच से याद रखना फ्रांस भाषा हट जाएगी, क्योंकि फ्रांस रह रहा है तो वहाँ पर फ्रेंच की ही भाषा पढ़ाई जाएगी, तो आप ध्यान रखेंगे। अब क्या है, आगे से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया मास्टर कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बहुत ध्यान देना चाहिए। वट अ थंडर क्लैप्स दीज वर्ड्स वर टू मी, अब फ्रेंच के लिए ये जो शब्द थे बड़ी गर्जना उत्पन्न कर देने वाले थे। ओ द व्रेचेज, तो ओ ये दैत्य, दैट वाज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, तो ये बात थी जो उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखी थी, यानी कि अब फ्रेंच को याद आया कि भाई बुलेटिन बोर्ड पर इसलिए भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन था। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, अब मैंने क्यों मुश्किल से ही नहीं जानता था कि हाउ टू राइट, अब फ्रेंच जो है अपने लिए पश्चाताप करता है कि ये मेरा अंतिम पाठ था और क्यों मैंने नहीं जानता था कि किस तरीके से फ्रेंच भाषा को लिखते हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैंने ज़्यादा इसे याद भी नहीं किया था, पढ़ा भी नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, और अगर मैंने इसे ज़्यादा नहीं पढ़ा था तो मुझे वहीं पर रोक देना चाहिए था। फ्रेंच अपने लिए पश्चाताप करता है। देन, तब, ओ हाउ सॉरी, ओ मुझे कितना खेद है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि जो मैंने अपने पाठों को याद नहीं किया। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग, अब वो पश्चाताप करता है कि उसने पाठ नहीं पढ़े क्योंकि अब फ्रेंच भाषा उनसे छूट जाएगी। एंड फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, और मैं किस तरीके से पक्षियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और अब उसे पश्चाताप हो रहा है कि वो सार पर स्लाइड करने क्यों गया। माई बुक्स, मेरी जो किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, मेरी जो किताबें जो मुझे
अब बहुत अधिक सिरदर्दी लगती थी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, और इतनी भारी लगती थी उठाने में, माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे साधु महात्माओं का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वे अब मेरे पुराने मित्र थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं अब नहीं त्याग सकता था, एंड एम हेमल टू, और मेरे लिए एम हेमल भी मेरे पुराने मित्रों में से था, एंड द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब इस तरीके का विचार उसके दिमाग में चल रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब कभी भी उसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा एम हेमल को, तो मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो फ्रेंड्स जो है एम हेमल का जो फियरफुल जो रूलर था, जो छड़ी थी, अब उसके बारे में भी भूल गया, अब यानी कि मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगा, इट मीन्स फ्रेंड जो है एम हेमल से कभी नहीं मिल पाएगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इस बात ने अब एम हेमल के रूलर के बारे में मुझे सारा कुछ भुला दिया, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना वो झक्की या सरदर्दी वाला व्यक्ति था, ये भी मैं सब भूल गया, पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, ये उस अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, कि जो उसने अपनी संडे वाली सुंदर ड्रेस को पहना था, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्यों वो जो बुढ़े आदमी थे गांव के बैठे हुए थे बैक ऑफ द रूम, यानी कि कमरे में पीछे की साइड बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि उन्हें भी खेद था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अब भी क्योंकि वे भी अब ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं जा पाए थे, तो इसलिए उन्हें भी खेद प्रकट हो रहा था कि वो भी स्कूल क्यों नहीं गए, वो भी और ज़्यादा क्यों नहीं पढ़े, तो इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आर मास्टर फॉर देयर 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये एक प्रकार से जरिया भी था धन्यवाद करने का हमारे मास्टर का, यानी कि एम हेमल को धन्यवाद देने का एक तरीका भी था, जो कि पिछले 40 साल से एक वफादारी से सेवा कर रहा था, यानी कि स्कूल में अपनी जॉब कर रहा था, एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और ये एक प्रकार से तरीका था एक सम्मान दिखाने का अपने देश के प्रति, एंड दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका अपना देश नहीं रहा था, वाइल, जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं जब इस सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, अब मैंने सुना कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, इट वॉज माई टर्न टू रेसाइट, क्योंकि अब मेरी बारी थी रेसाइट करने की, तो सीधी सी बात है एम हेमल ने ही पुकारा उसका नाम, कि एम हेमल ने कहा फ्रेंड्स से कि अब भाई तुम पार्टिसिपल के बारे में बताओ, एंड व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, तो क्या मैंने तुम्हें इस योग्य नहीं बनाया कि तुम कह सको, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि जो ये भयानक रूल हैं पार्टिसिपल के, एकदम से वेरी लाउड और क्लियर, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के, क्या अब मैंने फ्रेंड्स कहता है एम हेमल कहता है फ्रेंड्स को, क्या मैंने तुम्हें इस योग्य नहीं बनाया कि जो तुम इस पार्टिसिपल के भयानक रूल को कह सको बिल्कुल तेज और साफ, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, परंतु मैं पहले ही शब्द जब मैंने बोलना शुरू किया तो उसी में मिक्सअप कर दिया, यानी कि गलत बोल दिया मैंने, एंड स्टूड देयर, और मैं वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क को अभी पकड़े हुए था, एंड माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं साहस भी नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने का, आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, नन्हे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, लेकिन तुम्हें अपने आप में बहुत फील महसूस करना चाहिए, बुरा महसूस करना चाहिए, सो हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है, एंड एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत अधिक समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल लर्न कर लूँगा, एंड नाउ यू सी, अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, कि बस यही एल्सिक के साथ भी यही सबसे बड़ी परेशानी है, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यानी कि एल्सिक के सभी जो वासी हैं वो सब याद करने से, यानी कि पढ़ने से कल के लिए टालते रहे, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, क्या वे जो व्यक्ति हैं वहाँ
उनसे क्या तुम ये कह पाओगे या तुम्हें कोई अधिकार है अब ये कहने का कि तुम अब फ्रेंच भाषी हो? यानी कि दोबारा सुनिए इस बात को। नाउ दोज फेलोज, क्या वे लोग आउट देयर विल हैव द राइट, क्या उनको अधिकार है टू से टू यू, तुमसे ये कहने का, एंड हाउ इट इज़, ये कैसे है। यानी कि वो अगर आकर के तुमसे कहें कि भाई तुम एक फ्रेंच भाषी हो लेकिन तुम फ्रांस भाषा लिखना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, तो वो तुम्हें कैसे मानेंगे कि तुम भाई फ्रेंच भाषी हो। हाउ इट इज़, और ये कैसे था। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम जैसे कि बहाना करते हो फ्रेंच मैन होने का, एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना ही तुम अपनी, तुम कैसे फ्रेंच मैन होने का बहाना कर सकते हो। ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें तुम ही बुरे नहीं हो। लिटिल फ्रेंच, पुअर लिटिल फ्रेंच, नन्हे बेचारे फ्रेंच, तुम ही बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आर सेल्फ विद, यानी कि इसमें हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने तुम जिम्मेदार हो या उतने ही गलत हम हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि इसमें तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम ज़्यादा पढ़ सको, यानी कि तुम्हारे माता पिता भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे कि तुम पढ़ सको। एंड दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने भी प्रेफर किया कि तुम्हें काम पर लगाना, कि भाई फार्म पर तुम काम करो, खेतों में तुम काम करो, वो भी इस बात को प्रायोरिटी देते थे। और एट द मिल, और मिल पर, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि कुछ थोड़ा और अधिक पैसा कम सके। एंड आई, और इसमें मैं भी उतनी ही गलती पर हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को अब ये ब्लेम करूँगा। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने भी तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा कि तुम्हारे पाठों को पढ़ने की अपेक्षा, कि भाई तुम अपने पाठ भी पढ़ सकते थे उस समय पर, जबकि मैंने तुम्हें पाठ पढ़ने से रोक करके अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया। क्या इसमें मैं गलत नहीं हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें उस दिन छुट्टी नहीं दे दी थी। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी बात एम हेमल कहता गया। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एक के बाद दूसरी बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल कहता गया। एंड सेइंग दैट, ये कहते हुए कि दैट इट वाज द ब्यूटी, ये एक सबसे सुंदर, यानी कि सबसे सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, इस संसार में। द क्लियरेस्ट, और एक स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और एक मुख्य तर्क वाली लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इसे हमें अपने बीच संभाल कर रखना चाहिए, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो उन्हें अपनी भाषा पर पकड़ बना के रखनी चाहिए। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और वो ऐसे होगा जैसे कि वो अपने जेल की चाबी अपने पास रखते हैं, क्योंकि जितना हम अपनी भाषा पर पकड़ बना के रखेंगे उतनी ही हम जल्दी आज़ादी प्राप्त करेंगे, जिससे कि जो दूसरे जो लोग हमारे ऊपर होल्ड करके बैठे हुए हैं वो हमारी भाषा को समझने में टाइम लगाएंगे, और अगर हम उनकी भाषा में रंग गए तो हम हमें हो जाएंगे। एम हेमल जैसा कि फ्रेंच को समझाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, और अपनी भाषा पर ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ बनाए रखना ऐसे होगा जैसे कि उनके पास जेल की चाबी हो। एंड देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन, फिर उसने ग्रामर खोली और हमारे लिए पाठ पढ़ा। एंड आई वॉज अमेज्ड, और मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो मैंने कितनी अच्छी तरीके से इसे समझ लिया। ऑल ही सैड सेम, जो भी उसने कहा, सो इजी वो इतना आसान था, सो इजी, इतना आसान। आई थिंक, मैं समझता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि शायद मैंने पहले कभी इतनी सावधानी से सुना ही नहीं। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, और ऐसे भी लग रहा था कि शायद उसने भी, यानी कि एम हेमल ने भी कभी पहले हर चीज़ को इतना एक्सप्लेन नहीं किया खुल करके, विद सो मच पेशेंस, और बड़े धैर्य के साथ इतना खुल करके एक्सप्लेन नहीं किया।
and it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो बेचारा आदमी हमें सब कुछ देना चाहता है जो भी वो जानता था अपने जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और वो हमारे सर में पुट कर देना चाहता है, यानी कि हमारे सर में वो सारी बातें हमारे दिमाग में भर देना चाहता है एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में। एंड आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब उसके बाद हमने अपना राइटिंग का पाठ शुरू किया। एंड दैट डे, उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपी फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर के आए, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिसमें सुंदर घुमावदार हाथ से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, जिसमें ये वर्ड लिखे हुए थे फ्रांस एल्सेक, एंड दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि छोटे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और प्रत्येक जगह तैर रहे हों, फ्लोटिंग तैर रहे हों, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल के कमरे में, एंड हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसे लग रहे थे जैसे कि इन्हें लटका रखा हो हमारी डेस्क के ऊपर किसी रोड से, एंड और इस रोड के ऊपर ये लटके हुए थे। एंड यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और तुम्हें वहाँ देख सकते थे कि वहाँ कैसे प्रत्येक कोई अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ शांति थी। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन, केवल वहाँ पर जो आवाज़ थी वो पेन के खुरचने की आवाज़ थी। ओवर द पेपर पर लिखते समय जो आवाज़ होती है बस वही आवाज़ थी। वन सम बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ कीट पतंगे उड़ कर के अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, परंतु किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया उन कीट पतंगों की तरफ। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फेस हुक, जो कि अपने काम में लगे रहे सीधे, जो कि फिश हुक को ट्रेस करना था। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, वे यानी कि मछली को पकड़ने वाले कांटे को ट्रेसिंग कर रहे थे, यानी कि उसे डुप्लीकेट बना रहे थे, उनके ऊपर पेंसिल फेर रहे थे। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि ये भी फ्रेंच भाषा हो। इस अपना दैट काम में लगाए रखा, और यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया जब कीट पतंगे अंदर आए। तो एज दैट वाज द फ्रेंच, जैसे कि ये फिश हुक को बना रहे थे तो उसको वो फ्रेंच भाषा ही समझ रहे थे छोटे बच्चे। टू ऑन द रूफ द पिजन्स क्विट वेरी लो, और छत पर जो पिजन थे वो कुकू की आवाज़ कर रहे थे धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और अब मैंने अपने आप से सोचा कि विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन, यहाँ तक कि क्या वे पिजन्स को भी जर्मन में गाना सिखा देंगे। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैंने देखा अपनी राइटिंग को लिख रहा था जैसे, तो उसी जगह से मैंने ऊपर की साइड अपने आंखों को किया और देखा। आई सा, मैंने देखा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हैमल बिल्कुल गतिहीन बैठे हुए थे इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक वस्तु को देख रहे थे, एंड देन एट अनदर, एक के बाद दूसरी वस्तु, फिर एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो अपने दिमाग में हर चीज़ को फिक्स कर लेना चाहते हैं, अपने दिमाग में भर लेना चाहते हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, जैसे कि प्रत्येक वस्तु जैसी दिखाई दे रही थी वैसी अपने दिमाग में उसकी छवि बना लेना चाहते हैं। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस स्कूल रूम के अंदर, उस कक्षा का जो रूम था जहाँ पर एम हैमल की क्लास लग रही थी, तो यानी कि आगे बगीचा था, उसके पीछे एम हैमल का गार्डन था, और एम हैमल जो है इसी क्लासरूम के ऊपर रह रहे थे। तो यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि एम हैमल जो है एक एक वस्तु को बड़े ध्यान से देख करके उसकी छवि को जैसे दिखती है वैसे ही अपने दिमाग में पुट कर लेना चाहते थे, फैंसी कल्पना करके। एंड फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो लगभग पिछले 40 साल से वहीं पर एक ही स्थान पर सेवा दे रहा था, यानी कि रहता रहा था। विद हिज गार्डन आउटसाइड, बाहर की साइड उसका गार्डन था। द विंडो, यानी कि खिड़की के बाहर बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस बगीचे के सामने उसकी ये
क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, ये जस्ट लाइक दैट उसी की भांति, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, केवल वो सारी चीज़ें जैसी की जैसी थी, क्लासरूम वैसा ही था, आगे बगीचा भी वैसा ही था, बस केवल डेस्क और बेंचेस जो थे वो हैड बीन worn स्मूथ, हल्के से घिस करके चिकने हो गए थे। एंड द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट के जो ट्री थे, पेड़ जो थे, इन द गार्डन वर टॉलर, खजूर के जो पेड़ थे वो बगीचे में थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द होप विन दैट, और सरपंची की जो बेल थी दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद ने उगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडो टू द रूफ, वो खिड़की के सहारे से छत पर चढ़ गई थी। यानी कि जो हो बेल थी, सरपंची की जो बेल थी, वो खिड़की को सहारा लेकर के छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, अब देखो कितना उसका हृदय टूट रहा होगा इस सब को छोड़ते समय। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, अब वो सुन सकता था जब वो कमरे में चहलकदमी कर रहा था इनकी क्लासरूम में, तो क्योंकि छत पर वो खुद रहता था तो उसकी सिस्टर ऊपर जो है पैकिंग कर रही है, इधर उधर घूम रही है, उसकी आवाज़ को वो सुन सकता था। जबकि यहाँ पर फ्रेंड जो है वो अपनी चेयर पर बैठा हुआ है और एक के बाद एक चीज़ को देख रहा है। यहाँ पर एम हैमल नहीं चल रहा क्लास में, बल्कि उसकी सिस्टर जो है ऊपर जो रूम है वहाँ पर अपनी पैकिंग करने के लिए इधर उधर चहलकदमी कर रही है। तो पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो अपने ट्रंक्स को पैक कर रही है। एंड फोर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अपने देश को अगले दिन छोड़ना होगा। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, परंतु आज जो फ्रेंच है वो साहस कर सकता है प्रत्येक पाठ को अंतिम तक सुनने का। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर उसके बाद अब हमने इतिहास के पाठ पढ़े। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर, फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों ने उच्चारण किया, बा बी बी बो बू, इस तरीके से उन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा का उच्चारण किया। एंड डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हैसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अब डाउन देयर वहाँ नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम यानी कि कमरे में पीछे की साइड, ओल्ड हॉसर जो था हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अब वो चश्मे जो अपने बुक के ऊपर रखे हुए थे उसको वापस उन्होंने लगा लिया, यानी कि ओल्ड हॉसर ने लगा लिया। अब होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड, और अब उसने अपना जो प्राइमर था वो दोनों हाथों से पकड़े हुए था। एंड स्पेल्ड दैट्स विद देम, और वो भी उन छोटे बच्चों के साथ से वो चैंटिंग कर रहे थे, बेबीज जो चैंटिंग कर रहे थे उसी तरीके से ओल्ड हॉसर भी उनके साथ उन शब्दों को स्पेल करने लगा, उच्चारण करने लगा। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे कि दैट ही टू वाज क्राइंग, और वो ऐसे लग रहा था जैसे कि चिल्ला रहा हो। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, उन भावनाओं के साथ उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी ओल्ड हॉसर की। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसका सुनना इतना मजाकिया लग रहा था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि फ्रेंच कहता है कि हम सब हंसना चाहते थे उसकी आवाज़ को सुनते हुए। एंड क्राई, और चीखना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ओ मुझे कितना अच्छी तरीके से याद है, द लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ। एंड ये मतलब याद हो गया उसे वो अंतिम पाठ। और ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी तुरंत या अचानक चर्च क्लॉक में, जो चर्च की जो घड़ी होती है उसमें 12 बजे। एंड देन द एंग्लस, और फिर उसके बाद एंग्लस की घड़ी में भी 12 बजे। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियन, फिर वहाँ पर जो ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ थी पर्सिया वासियों की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने ड्रिलिंग करते हुए मार्च पास्ट करते हुए लौट के आ रहे थे, तो उन्होंने के ढोल नगाड़ों की आवाज़ साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे से सुनाई पड़ रही थी या गूंज रही थी। एम हैमल स्टूड अप, अब एम हैमल उस साउंड को सुनकर के खड़ा हो गया। वेरी पेल, पीला पड़ गया। इन ए चेयर, अपनी चेयर में। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने एम हैमल को कभी भी ऐसे नहीं देखा कि एम हैमल इतना अधिक लंबा दिख रहा था। यानी कि जब वो चेयर से खड़ा हो गया, पीला पड़ गया, और जब वो खड़ा हुआ तो उसे बहुत अधिक लंबा दिखाई दे रहा था, जितना कि मैंने पहले उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा, फ्रेंच कहता है।
माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, सैड ही, उसने कहा, आई यानी कि वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे नो यानी कि स्टूडेंट्स को और जो ओल्ड पीपल जो सिटिंग दे रहे हैं वहाँ पर क्लासरूम के अंदर जो बैठे हैं उन सबको एड्रेस करते हुए कहता है कि माई फ्रेंड्स, सैड ही, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, परंतु किसी चीज़ ने उसके गले को रोक दिया एंड ही कुड नॉट गो ऑन, और वो आगे शब्द नहीं बोल पाया, यानी कि एम हैमल कुछ नहीं बोल पाया। देन ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, टुक अ पीस ऑफ चॉक, फिर उसने एक चॉक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उसने इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जितना कि वो लिख सकता था, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप, फिर उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया, स्टॉप्ड, फिर उसके बाद उसने लिखना बंद कर दिया, एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट, और अपना जो सर था वो दीवार से लगा लिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स वाइव ला फ्रांस कह कर के, यानी कि फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद, इस तरीके से देन ही स्टॉप, फिर वो रुक गया, एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर उसने अपना सर दीवार से सटा लिया या लगा दिया, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे हुए, ही मेड अ गेस्चर टू अस, उसने हमें इशारा किया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है, एंड यू मे गो नाउ, और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। सभी के लिए अब एम हैमल ने इशारा करते हुए कहा कि अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, अब तुम सब जा सकते हो। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। मुझे लगता है कि सभी को बड़ा अच्छा लगा होगा इसे सुन कर के। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इफ़ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.